एक समय की बात है। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसका छोटा सा परिवार था। वह, उसकी पत्नी और दो प्यारे बच्चे। इसके अलावा उसके घर की रौनक थीं दो दुलारी गायें और तीन मुर्गियां। इन्हीं के सहारे उसका जीवन चल रहा था। लेकिन इस बार गांव पर कुदरत का कहर टूटा। पूरे गांव में बरसात नहीं हुई। रामू ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, दिन रात मेहनत की, पर पानी के बिना खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई। खेत सूख कर बंजर हो गए थे। मायूस और उदास रामू खेत से घर लौटा। उसकी पत्नी ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसका कलेजा बैठ गया। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पत्नी ने चिंता से पूछा। रामू की आंखों में आंसू भर आए। उसका गला रुंध गया। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई पगली। अब क्या करूं? 2 दिन बाद महाजन आने वाले हैं। उन्हें पैसे कैसे लौटाऊंगा? ये कहते कहते रामू सचमुच रो पड़ा। पत्नी ने हिम्मत से काम लिया, उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, आप चिंता मत कीजिए। भगवान है, कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। आप पहले खाना खाइए। 2 दिन पलक झपकते बीत गए, पर पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। रामू चिंता के मारे रात रात भर सो नहीं पाया। क्या करूं? महाजन का कर्ज कैसे चुकाऊं? यही सोच सोचकर उसने भारी मन से एक भयानक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपनी 2 गायों में से एक को बेच देगा और उसी पैसे से महाजन का कर्ज चुकाएगा। यह सब सोचकर जब अपनी पत्नी को यह बात बताई तो पत्नी की आंखें भी नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है जी, इस मुश्किल वक्त में आप जो ठीक समझते हैं वही कीजिए। हमारे पास और चारा भी क्या है? ये सारी बातचीत रामू का बड्ढा बेटा श्याम बाहर से सुन रहा था। सुनते ही वह निढाल होकर वहीं बैठ गया। वह दोनों गायें उसके लिए महज पशु नहीं थीं, वे उसके बचपन की साथी थीं। उसने उन गायों के साथ खेलकर ही होश संभाला था। वे तो उसके परिवार का हिस्सा थीं। उसका कोमल हृदय इस सदमे को सह नहीं पाया। कुछ देर बाद रामू अपनी दोनों प्रिय गायों में से एक को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा, उसे बेचने के लिए। इधर थोड़े ही देर बाद महाजन रामू के घर में कर्ज लेने आ धमका। रामू, ओ रामू, कहाँ हो तुम और कितने दिन लगाओगे पैसे देने में? जल्दी बाहर आओ। घर के अंदर से रामू की पत्नी बाहर निकली और हाथ जोड़कर बोली, महाजन जी, मेरे पति घर पर नहीं हैं। वे आपके ही पैसों का बंदोबस्त करने गए हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। आप थोड़ी देर बैठिए। ये सुनकर महाजन बैठ गया। तभी उदास और रोता हुआ सा श्याम घर के अंदर आया। महाजन ने उसे देखा और दया से पास बुलाया। क्या हुआ बेटा श्याम, इतना उदास क्यों हो? महाजन ने पूछा। श्याम फूट फूट कर रोते हुए बोला, पिताजी, पिताजी बाजार गए हैं हमारी प्यारी गाय बेचने के लिए। महाजन ने हैरानी से पूछा, पर क्यों बेटा? तब श्याम ने महाजन को सारी बात बताई कि कैसे फसल बर्बाद हुई और पैसों की कमी के कारण रामू ने यह दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया ताकि वह उनका कर्ज चुका सके। यह सब सुनकर महाजन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत श्याम से कहा, श्याम बेटा, क्या तुम मुझे बाजार ले चलोगे जहां तुम्हारे पिताजी गाय बेचने गए हैं? श्याम बोला, हां, मैं ले चलता हूं आपको। उसके बाद दोनों बाजार की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रामू अपनी गाय के लिए बोली लगवा रहा है। लोग अपने अपने दाम लगा रहे थे। कोई Rs 5 हंसो, कोई Rs 7 हंसो। ये सब देखकर महाजन तेजी से रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू, ये क्या कर रहे हो? महाजन को देखकर रामू हड़बड़ा गया। अरे महाजन साहब, आप यहां कैसे? मैं तो थोड़ी ही देर में आपके पास पैसों का इंतजाम करके आने वाला था। महाजन की आंखें भर आईं। उसने गहरे दर्द के साथ कहा, रामू, मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तुम मुझे एक बार बोल तो देते कि पैसे नहीं हो रहे, मैं तुम्हें कुछ दिनों की और मोहलत दे देता। पर गाय बेचकर पैसा,
रामू, तुम तो अपने घर की लक्ष्मी को बेचकर मुझे लक्ष्मी दे रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि यह लक्ष्मी लेकर मैं खुश रह पाऊंगा और तुम्हारे बेटे को इस हाल में देखकर मैं चैन से रह पाऊंगा? महाजन की आवाज में गंभीरता थी। रामू, मैं थोड़ा कठोर जरूर हूं, पर निर्दयी नहीं। तुम अपनी गाय को वापस घर ले जाओ और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। पर ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें, मुझे या तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ पहुंचे। यह सुनकर रामू और उसका बेटा श्याम खुशी के आंसुओं से रो पड़े। रामू ने महाजन के पैरों पर गिरते हुए कहा, महाजन जी, आप तो भगवान बनकर आए हैं मेरे पास। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी गाय को फिर से वापस घर ले जा पाऊंगा। महाजन ने उन्हें उठाया और स्नेह से कहा, अरे ऐसा मत बोलो रामू, जाओ घर जाओ। और फिर रामू, उसका बेटा श्याम और महाजन जी खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट गए। रामू ने अपनी प्रिय गाय को गले लगा लिया और उस दिन के बाद उसके घर में फिर से शांति और खुशी का वास हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानवता और दया किसी भी धन दौलत से बढ़ी होती है।